Hello everyone, this is Poonam Jadhav. Today we are going to discuss about the topic magnetic effect of electric current. किसी मैग्नेट का इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या रिलेशन है? अगर सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और उसके पास मैग्नेट है तो इससे क्या रिलेशन है उन दोनों का, उसका क्या इफेक्ट होता है, वही हम पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. आई होप आप सबने मैग्नेटिक नीडल देखी होंगी. दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल. वो क्या करती है? कोई डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ साउथ. अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रही तो क्या करती है? नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है. यानी कि ये जो नीडल है वो ऐसे होती है, यानी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन पे उसका पॉइंटर होता है. क्यों होता है? आई होप आप सबको पता होगा. अर्थ का एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और अर्थ का ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है. सपोज ये अर्थ है और उसका ये नॉर्थ पोल है और उसका ये साउथ पोल है. बिकॉज ऑफ अर्थ इज अ मैग्नेट, अर्थ एक मैग्नेट होने की वजह से वो क्या करता है? इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिनोट करता है. सो दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल क्या करता है? छोटा मैग्नेट का काम करता है. यानी कि मैग्नेटिक नीडल एक छोटा मैग्नेट होता है. तो हमने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया है और आप सबको पता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ए नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो होती है. दिस इज अ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. ये एरो डिनोट करता है. हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा है. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ए नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही फ्लो होती है. सो दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल. इट एक्ट एज अ स्मॉल मैग्नेट. अगर एक कुछ एक्टिविटी की, सपोज हमने एक आयरन नेल लिया है, ये जो आयरन नेल लिया है और उस पे हमने कॉपर वायर के कुछ वाउंड किए, टर्न किया है कॉपर वायर से उसे. क्या वो नीडल को अट्रैक्ट करेगी उसके साथ? नहीं. अगर वही नेल को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, कॉपर वायर को उसके टर्न लिए, उसके कॉपर वायर से उसको वाउंड किया और वही बैटरी से कनेक्ट किए, तो क्या होगा? ये जो पिन से वो क्या करेंगे? नेल्स को अट्रैक्ट करेंगे. ऐसा क्यों होता है? अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. तो इस सर्किट में क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ. ये सर्किट नहीं है, इसमें बैटरी नहीं कनेक्ट, इसमें पोटेंशियल अप्लाइड नहीं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा. बट इस सर्किट में क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है और ये पिन क्या हो रहा है? इस नेल के साथ अट्रैक्ट हुए. तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. दिस इज अ सर्किट डायग्राम. यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है और एक स्विच है और यहाँ पे हमने एक पिन मैग्नेटिक नीडल रखी है जिसका ये साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है. मैग्नेटिक नीडल रखी है. स्विच ऑन किया है, यानी कि इसमें क्या है? करंट फ्लो हो रहा है. जब अगर इस सर्किट में से करंट फ्लो होता है तो क्या होता है? जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या करती है? कुछ डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि डिफ्लेक्शन दिखाती है. जो पहले ऐसी थी, सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के बाद वो क्या करती है? ऐसे डिफ्लेक्ट होती है. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? जब अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है तो इसमें क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड. तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है? ये मैग्नेटिक नीडल क्या करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. हम नेक्स्ट डायग्राम में क्या करेंगे? अगर ये बैटरी सिर्फ हमने इंटरचेंज कर दी, यानी कि हमने उसे अपोजिट कनेक्ट किया, तो इस सर्किट में क्या चेंजेस होते हैं? दिस. अब करंट, बैटरी हमने यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट किया,
तो करंट किस डायरेक्शन से फ्लो होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट कन्वेंशनल करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी फ्लो होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। वही साउथ पोल नॉर्थ पोल। अब अगर इस सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी? डिफ्लेक्शन इस साइड में दिखाएगी। जब बैटरी अपोजिट कनेक्ट की तो उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हुआ है, इसकी वजह से नीडल क्या हुई है? डिफ्लेक्ट हुई है। तो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। पहले हमने क्या किया था? अगर यहाँ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रही है। जब अगर हमने बैटरी को उल्टा कनेक्ट किया तो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रही है। यानी कि अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है? चेंज होती है। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अब हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज हमने एक कार्डबोर्ड लिया है, दिस इज अ कार्डबोर्ड, और उस पर हमने कुछ आयन के या कुछ मैग्नेट के क्या बोलते हैं उसे? चूरा, मैग्नेट का चूरा डाला है ऐसे, और उस पे बीच में हमने एक होल किया है और उसमें क्या होगा? उसमें से एक वायर निकल रही है, यानी कि उसमें से हमने एक वायर डाल दी है और इसमें यहाँ पे स्विच लगाया है और ये सर्किट कंप्लीट किया है। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की है। तो यहाँ पे हमने क्या डाले हैं? आयंस के नील, आयंस का चूरा या मैग्नेट का चूरा, ठीक है। अगर हमने इस सर्किट ऑन किया तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, यानी कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर जब करंट फ्लो होता है तो ये जो मैग्नेट का चूरा है वो क्या होगा? एक सर्कल में आएगा, यानी कि सर्कल जनरेट करता है। बट वो किस डायरेक्शन में होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ये सर्कल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट करेंगे। सर्कल फॉर्म इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वही हमने फिर से इस बैटरी को अपोजिट कनेक्ट किया तो सपोज यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस ऐसे अपोजिटली कनेक्ट किया तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये जो सर्कल्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। यानी कि मैग्नेटिक लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड है जो किस पर डिपेंड करता है? करंट की डायरेक्शन। अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है? चेंज होती है। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए तो उन दोनों में से भी क्या ऑब्जर्व हुआ? अगर करंट की डायरेक्शन चेंज की तो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है? चेंज होती है। वही यहाँ पे लिया है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी की है हमें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? क्लॉकवाइज। और एक कार्डबोर्ड लिया है हमने, क्या लिया? कार्डबोर्ड लिया। तो ये
करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक दूसरे पर डिपेंड है, ये तो हमने देख लिया। तो इसके लिए एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल तो क्या होता है, अगर हमने हमारे राइट हैंड में एक कंडक्टर लिया है, सपोज ये आपका राइट हैंड है और आपने क्या किया है, आपके हाथ में कंडक्टर है। अगर आपका ये जो थंब है इसे आपने ऊपर किया है, जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं वैसे किया है, और जो बाकी के फिंगर हैं आपने क्या किया है, इसे व्रैप करके रखे, यानी कि वाउंड करके रखे। अगर थंब ऊपर है यानी कि करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो जो बाकी रिमेनिंग जो फिंगर की डायरेक्शन है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिंगर के डायरेक्शन से सेम होती है। अगर थंब आपने ऐसा किया है, जो पिक्चर में दिखा रही है वैसे किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हैंड थंब रूल। करंट कंडक्टर आपने आपके हाथ में है और थंब ऊपर के डायरेक्शन में, जो जैसे सिमिलर पिक्चर में दिखा रहे हैं ऐसे। अगर करंट की डायरेक्शन थंब यानी कि आपने ऊपर रखा है कंडक्टर के साथ और बाकी रिमेनिंग फिंगर क्या किए, व्रैप करके रखे। अगर करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वही अगर हमने नीचे करंट क्या हो रहा है, नीचे से फ्लो हो रहा है, यानी कि माइनस प्लस ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, जो थंब दिखा रहा है वहाँ पे आपका करंट है। अगर करंट नीचे की ओर है तो जो रिमेनिंग फिंगर शो कर रहा है तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर राइट हैंड थंब रूल, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड। अगर हमने कोई कंडक्टर हमारे राइट हैंड में रखा है, पकड़ कर रखा है, if a current carrying conductor is held in a right hand such that the thumb point in the direction of current, जो thumb point है वो क्या करता है, करंट की डायरेक्शन दिखाता है। then the finger remain wrapped around the conductor, जो फिंगर हमने रैप करके रखे हैं वो shows the conductor shows the direction of magnetic field, जो फिंगर हमने रैप करके रखे हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज करती है। इसलिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ राइट हैंड थंब रूल। इफ द करंट कैरिंग conductor is held in the right hand such that the thumb point shows the direction of current and the finger wrap around the conductor shows the direction of magnetic field. This is the right hand thumb rule. I hope students आप समझ गए होंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। और इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं हम, मैग्नेटिक इफेक्ट राइट हैंड थंब रूल। थंब अगर ऊपर किया यानी कि करंट की थंब जो दिखा रहा है वो करंट की डायरेक्शन, और जो रफ फिंगर है वो कौन सी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर थंब हमने ऐसा किया मतलब हमारा हाथ इस साइड में है तो क्या होगी, करंट की डायरेक्शन, और ये जो क्लॉकवाइज है वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। I hope you are getting this point. Thank you, students.